बांग्लादेश की जो परिस्थिति है वो बेहद खतरनाक है और अगर बांग्लादेश में चरमपंथ बढ़ रहा है और चरमपंथ ने जो आधार दिया, हालांकि बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि सेना ने पूरे बांग्लादेश को सेना ने संभाल लिया है, लेकिन ये वही सेना है जो लगातार आईएसआई के संपर्क में है। अगर यहाँ मार्शल लॉ लग रहा है तो क्या ये मार्शल लॉ बांग्लादेश को पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तर्ज पर लेकर जा रहा है? पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी जो स्थिति बनी थी, आपको याद होगा कि अंतरिम सरकार उसे कहा गया था, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए थे। सवाल यह भी है कि वो बांग्लादेश जो लगातार ये कहता रहा कि लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी गई, लेकिन क्या वाकई बांग्लादेश जब से बना तब से लेकर आज तक लोकतंत्र की पूर्ण बहाली वहां पर हो पाई? और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो फिर आने वाले समय में बांग्लादेश में वो लोकतांत्रिक सरकार कैसे आएगी? अगर यह परिस्थिति भी नहीं बनती है तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर अब कितना असर पड़ेगा, ये सब कुछ अब आकलन का विषय बन चुका है और इसीलिए इस पर विश्लेषण, इस पर मंथन जरूरी हो जाता है। आज की चर्चा भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। आइए सीधे अब पैनलिस्ट के पास चलते हुए स्वागत करते हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर जनरल अभय कार्की सर है। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं। बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर विशेष नजर रहती है। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभय सर आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। बांग्लादेश के हालात, तस्वीरें उन हालातों को बयां कर रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे पर चिंता करना, उस पर चिंतन करना जरूरी हो जा रहा है। वो भी ऐसे समय में जब बांग्लादेश में 13 लाख हिंदू फंस चुके हों, जब बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या भारत की पेशानी पर बल ला रही हो। कैसे देखेंगे इस परिस्थिति को? धन्यवाद। आज जो ये घटना घटी है बांग्लादेश में, ये काफी दिनों से इसका प्रेशर बनता जा रहा था, लेकिन इतनी जल्दी ये इस मोड़ पे आ जाएगा, ये लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ है। जैसा भी है, अभी जितना हमारा शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात इतने सालों से चल रहे थे, वो हमारे लिए भी अच्छा था, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा था। अभी जो अराजकता हुई है और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। और आपको ये पाकिस्तान में जो कुछ एक साल पहले, फिर श्रीलंका में जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में भीड़ घुस गई थी और उनके घरों में घुस रही थी, वैसा ही कुछ वहां से भी आ रहा है। लेकिन ये 1 या 2 दिन की बात है। बांग्लादेश की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, 2 लाख से ज्यादा उनकी नफरी है। और जहां तक अभी हमें देखने को आया है, उनके कंट्रोल में ये सिचुएशन आ जाएगी। जो अभी तक कारण था उग्रता का, जो स्टूडेंट्स में था, वो हसीना के अगेंस्ट था। अभी हसीना अगर हट गई है तो थोड़ा सा वो उग्रता और वो जो गुस्सा है वो भीड़ में कम हो जाना चाहिए। और अगर हम कहें जहां तक डेमोक्रेसी दोबारा आने की है या इलेक्शन होने की है, ये बहुत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि समाज भी उनका काफी हिस्सों में बटा हुआ है और कुछ फॉरेन पावर्स के भी इसमें हाथ था। जो इतना बड़ा शेख हसीना के खिलाफ जो बगावत हुई है और उनको निकलना पड़ा है, तो स्टेबिलिटी के लिए फौज को वहां रहना पड़ेगा। फौज वहां की प्रोफेशनल है, तो 1 साल तक हमें नहीं लगता है कि जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपना दावा पेश करें, जो करें वो, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा किस रुख जाता है। इंडियन डिप्लोमेसी को इसमें पूरा टाइम अपने को डिवोट करना पड़ेगा। जहां तक कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, हमारे देश ने अभी तो फेंसिंग भी कर दी है, बीएसएफ वहां पे है। थोड़ा उसको बीएसएफ हमारे बोला है कि उसको और स्ट्रेंथन करेंगे, सर्विलेंस रहेगा। तो इसमें हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां के हिंदुओं को जमात वाले प्रताड़ित करते हैं, जो अभी तक तो सुनने में नहीं आया है, तो हो सकता है हमारे पास थोड़ी सी रिफ्यूजी प्रॉब्लम होगी। वहां शुरू हो गया है। उसके विजुअल्स अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर विजुअल्स आ भी रहे हैं कि किस तरीके से जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर हिंदुओं के घरों पर पूरी तरह से अटैक किया जा रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बाहर से दरवाजा बंद करके आग तक लगा दी जा रही है। वहां की चीखें, वहां की जो चीख पुकार है, वो सब कुछ आ चुका है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये था, आपने कहा कि वहां की जो सेना है वो बहुत प्रोफेशनल है, वो स्थिति को कंट्रोल कर लेगी। महत्वपूर्ण यह है कि जिस सेना के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर है, वो सेना
पाकिस्तान और आईएसआई की कठपुतली है, वो चीन उसको बेस अगर देता है, तो जिस सिचुएशन को हम को कंट्रोल करने की हम बात कर रहे हैं, क्या वैसी सिचुएशन आ पाएगी? क्या आरक्षण सिर्फ एक बहाना था? इसके पीछे वो चरमपंथी ताकतें, वो इस्लामिक ताकतें हावी थी जो बहुत टाइम से ऐसा चाह रही थी कि एक बदलाव हो, और उनका कहीं ना कहीं से, चाहे वो परोक्ष रूप से ही उनका हस्तक्षेप हो, लेकिन वो हस्तक्षेप आ जाए। बेशक आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी। ये एक जो प्रोटेस्ट था, ये तो एक फ्रंट था, लेकिन इसके पीछे की ताकतों को हमें समझना जरूरी है। एक तो उनकी जमात जो पार्टी है, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है और उनके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जो बीएनपी है खालिदा जिया की, उसका भी इसमें बड़ा हाथ है और वो भी अपना हिस्सा इसमें लेना चाहेंगी। और ये तो कहीं शक है ही नहीं कि इस्लामिक फोर्सेस का वहां पे ज्यादा हाथ होगा। बेगम शेख हसीना के अंडर जो था, एक सेक्युलर कंट्री चल रहा था और काफी तत्वों को कंट्रोल करके रखा था। जमात को तो बैन कर रखा था 10 साल तक। तो अब इन फोर्सेस का, जिसके दुनिया को भी चिंता है, ये फोर्सेस अब पॉलिटिकल एरिना में अपना जोर दिखा चुकी हैं। अब ये फौज में आपस में इंटरनल जो है, कुछ इस्लामिक रेडिकल तत्व हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जहां तक हम है, क्योंकि जो बॉर्डर गार्ड्स है जो हमारी बीएसएफ की तरफ है, वो काफी हद तक इनडिसिप्लिन और रेडिकलाइज है, लेकिन आर्मी में अभी उस तरह की चीजें नहीं फैली हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आर्मी जो है अभी तक अपने देश में शांति बहाल करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल उसका अभी ठीक होगा। अंदर से उसमें कोई टूट फूट हमें दिखती नहीं है। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि वो एक इस्लामिक देश की एक इस्लामिक आर्मी है, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि उनके ऑफिसर जो हैं, जो उनकी मिलिट्री एकेडमी बनी है ऑफिसर ट्रेनिंग की, वो जो पाकिस्तान से ट्रेन होके बांग्लादेशी आए थे, काकुल मिलिट्री एकेडमी जो पाकिस्तान की है, उन्होंने ही बांग्लादेश की मिलिट्री एकेडमी को सेटअप किया है। तो इनमें जो इनके ट्रेनिंग होती है, उसमें भारत को ही हमेशा दुश्मन दिखा के उनकी प्लानिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो एक जहन में भारत विरोधी जो सोच है वो पूरी तरह से वो मूल में है, क्योंकि जड़ वहीं से शुरू हो रही है। जड़ जो है अगर पाकिस्तान में है, तो फिर उससे जो पेड़ निकल रहा है, उसमें भारत विरोधी जो तत्व हैं, भारत विरोधी सोच है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। सर, मैं आपके पास आती हूँ, आप ही की बात को थोड़ा आगे ले जाते हुए। तनुज, आपके पास आऊँ उससे पहले हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट एएस बहल साहब भी जुड़ चुके हैं, वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एएस बहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सीधा प्रश्न करूंगी कि बांग्लादेश की जो अभी परिस्थिति है, जो है वो दिख रहा है, लेकिन अब आगे क्या? भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि ये वो बांग्लादेश बनने जा रहा है जो सीधे तौर पर अब पाकिस्तान और चाइना के हाथों से चलेगा। कहने को यहाँ पर मार्शल लॉ रहेगा, लेकिन इसका पूरा जो रिमोट कंट्रोल रहेगा वो पाकिस्तान और चाइना के हाथ में होगा।